बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ लोगों की तरफ से एंड जो मेरे साथी लोग हैं एंड जो कलीग्स हैं, इन लोगों की तरफ से बार बार ये इंसिस्ट किया जा रहा था कि ओबीसी का प्रोसेस क्या है वो ज़रा बता देते तो अच्छा होता। तो इंडिविजुअली सबको बताना तो पॉसिबल नहीं है। तो चूँकि तौबा टॉक्स हम लोग का चैनल भी है, तो उसमें ही हम लोग सोचे कि इसको नस्र कर दें। तो इंशाल्लाह ताला 2 या 3 दिन के अंदर ओबीसी एनसीएल का पूरा होल प्रोसेस जो है वो ग्राफिक एंड लूसिड अंदाज में आपको बता दिया जाएगा, और आप लोग वीडियो देख लें अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह ताला उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले ये जान लें कि ओबीसी हम लोग एनसीएल बनवाते क्यों हैं। वो लोग जिनके पास ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए ओबीसी मिला हुआ है और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके पास एक लाइट ग्रीन कलर का ओबीसी सर्टिफिकेट होगा। तो ओबीसी सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी उसको एक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट करती है, जो कि मुख्तलिफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत लगता है इसका। एंड ये इस चीज़ के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि ओबीसी एनसीएल हम लोग को डिफरेंट एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स जो है जैसे सी टेट, नीट बिलखुसूस, इन सारे एग्ज़ाम्स में ओबीसी एनसीएल लाजमी होता है देना, अगर आपको रिजर्व कैटेगरी में रहना है तो फिर इसका प्रोसेस जो है वो बहुत ही आसान है। आप अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ जाते हैं, ये वेस्ट बंगाल में और बिलखुसूस कैलकाटा में रहने वाले लोग जो हैं, उनका जो खाद्य भवन जो कि होटल औरा आप देखते होंगे जाननगर रोड में, उसके तरफ से जाएंगे या फिर गूगल कर लेंगे और जानते ही होंगे राशन ऑफिस जो पहले था उसी में सेकंड फ्लोर पे ओल्ड खाद्य भवन में इसका ऑफिस है। आप वहाँ जाकर सबमिट कर सकते हैं। आप सबमिशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या ले जाना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। वो आप लोग काइंडली बहुत ही अटेंशन के साथ सुनिएगा, ताकि वहाँ जाके आपको ऐसा ना हो कि ये डॉक्यूमेंट्स छूट गया, क्योंकि वो लोग डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा स्ट्रिक्टली चेक करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो प्रेयर लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, एप्लीकेशन एड्रेस किसको करना है, वो एड्रेस करना है आपको पता ही है कि एप्लीकेशन 3 पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। एप्लीकेशन 3 पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। एंड सबसे पहले तो एड्रेस किसको करेंगे, एड्रेस डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को करेंगे। ठीक है, और इसका जो प्रॉपर नोटिस है वहाँ पर लगा हुआ, वो भी हम इंशाअल्लाह ताला लिंक में या फिर वीडियो में ही डाल देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हम सबसे पहले एप्लीकेशन लेटर लिखना है। तो लेटर एड्रेस किसको करना है, एड्रेस करना है टू द डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर 11A मिर्ज़ा गालिब स्ट्रीट, जो कि खाद्य भवन में मौजूद है। ठीक है, वो जो हम आपको एक स्क्रीनशॉट देंगे, वो आप उसमें सारा कुछ लिखा हुआ भी है, एड्रेस एंड ऑल। काइंडली उसको गौर से आप लोग पढ़ लेंगे। फिर अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट के ज़रिए या फिर हमारे तौबा टॉक्स के जो इंस्टाग्राम है उसमें आप डीएम करेंगे तब बताएंगे। बट प्लीज़ आप लोग प्रॉपर वे में पहले उसको पढ़ ले, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिए, उससे अलग कुछ लेकर जाना भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लेटर लिखना है, और आपको पता है कि लेटर में 3 पैराज होते हैं। सबसे पहला पैरा में आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को, कि आप रहते कहाँ हैं, आप स्टूडेंट हैं, एंड आपके वालदैन का ऑक्यूपेशन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेटर में उतना ज़्यादा इन डिटेल कुछ डालना नहीं है, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है वो जान ले। सबसे पहले आपका खुद का इंट्रो देना होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद पेरेंट्स जो है उनका ऑक्यूपेशन, जैसे हम लोग के माशरे में बिलखसूस ऐसा होता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स में वालिद जो है वो कहीं वर्किंग होते हैं, तो उनका प्रोफेशन बताना है। अगर कोई वो डेली बेच पे काम करते हैं वो बताना है, या फिर अगर वो टीचर हैं या फिर इमाम है, जो भी उनका प्रोफेशन बताना है। और वालिदा का प्रोफेशन भी बताना है कि वो हाउस वाइफ है या वर्किंग है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना है। अगर ये मेंशन नहीं होगा तो वो जो रिसीविंग स्टाफ होती हैं या होता है, वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा, तो वहीं आपको लिखाया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप फर्स्ट पैरा में ये सारा चीज़ डाल दें, अपना एड्रेस डाल दें। ये हो गया पहला पैरा। दूसरे पैरा में आप ये जो बॉडी होता है मेन लेटर का, वो आपको लिखना है
उसमें आपको बताना है कि आपको एनसीएल क्यों चाहिए। सपोज अगर आपको एनसीएल गवर्नमेंट एग्जाम्स अपेयर होने के लिए चाहिए, तो उसमें जस्ट आपको ये लिख देना, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई वांट अपेयर फॉर दिस एंड दैट एग्जाम, नोटिस नंबर इतना, एंड फॉर विच आई रिक्वायर दिस। ऐसे करके लिख सकते हैं आप। और लेटर का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए होगा तो डीएम कर देंगे हमारे इंस्टा में, या फिर कमेंट में बोल देंगे। कमेंट में हम लोग कोशिश करेंगे कोई लिंक डाल दे जिसके से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये हो जाएगा। और लास्ट पैरा में जो है वो आप जिस तरह से हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एक्सेप्ट माय लेटर एंड दिस एंड दैट, तो वो लेटर भेज देंगे तो आप देख लेंगे। एंड ये हो गया, ठीक है। ये लेटर हो गया। और सब्जेक्ट जरूर दीजिएगा, वो नोन है इसलिए हम नहीं बताएं। सब्जेक्ट ऐसा नहीं देना है, सब्जेक्ट देना है। और पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन और खुद आपका ऑक्यूपेशन क्या है ये इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसके बाद वो जो बॉडी है वो देना है। लेटर लिखने के बाद आपको फिर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके, जिस वे में हम आपको वो स्क्रीनशॉट देंगे, वो जिस लाइन बाय लाइन रिक्वायरमेंट्स डाला हुआ है उसी के हिसाब से पहले लेटर, फिर आपका आइडेंटिटी लाइक वोटर एंड आधार, तो हम लोग लाइन बाय लाइन जान जाते हैं। सबसे पहले लेटर हो गया। दूसरे में हम लोग को सपोज अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज, जैसे रिसेंटली अभी रेलवे का निकला हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन का, जैसे अभी आरआरबी ग्रुप डी का निकला हुआ है तो उसका CEN.08/2024 करके एक नोटिस आया हुआ, तो उसका फर्स्ट पेज देना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पेज उसका आप दे दिए, एंड उसी में नोटिस के साथ ही परफॉर्मा, एनसीएल परफॉर्मा अटैच होता है। आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, ज्यादातर में होता है कि लास्ट में वो होता है लिखा होगा उसमें प्रॉपर कि परफॉर्मा फॉर एनसीएल, तो उसको 2 कॉपी जेरोक्स कराना है, ठीक है। 2 कॉपी प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। और इसको फिल नहीं करना है, आपको ब्लैंक देना है। हाँ, ये हो गया। अब उसके बाद आपको जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहे हैं एनसीएल के लिए, उसका वोटर और आधार का होना लाजमी है। ये दोनों चीज का प्रिंट, ठीक है। और आप कोशिश करें कि इसका सॉफ्ट कॉपी भी आप कैरी करें, चूंकि जब भी उन लोग को ऐसा लगता है कि कुछ फोर्ज हो रहा है तो वो लोग दिखाने को बोलते हैं, तो आप सॉफ्ट कॉपी भी रखेंगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिकेटिव है एंड कोऑपरेटिव भी है। ऐसा नहीं है कि होता ये है कि गवर्नमेंट के अदारे में बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, लेकिन मैं कई दफ़ा वहाँ विजिट किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव है और हार्ड वर्किंग भी है, ठीक है। उसके बाद आपको आप अपना वोटर एंड आधार दे दिए, उसके बाद अपने पेरेंट्स का वोटर एंड आधार, पेरेंट्स में किसी एक गार्जियन जो होता है, या अगर आप अपने वालिद का ही देना है, ठीक है, उनका वोटर और आधार। और नंबर 3 जो है वो आपको काउंसिल वार्ड ऑफिस से जो काउंसिलर होते हैं उससे एप्लीकेंट के नाम पे एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। एंड इसी के साथ एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि पेरेंट्स के नाम पे, मतलब गार्जियन, जैसे आप वालिद के नाम पे बना रहे हैं तो ये इनकम सर्टिफिकेट जो है वो वालिद को एड्रेस करके बनाना है। जैसे उसमें लिखा होता है, सपोज एक तरह होता है कि इनकम सर्टिफिकेट हम लोग को बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ हम लोग का इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वालिद का चाहिए। उनका नाम होगा, उनके पेरेंट्स का नाम होगा वो इनकम सर्टिफिकेट में। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का, चूंकि इसमें भी हम गलती किए थे कि हम खुद का बना कर लेकर चले गए थे, तो फिर से रिटर्न, फिर से जाओ आओ, काफ़ी हजल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये सारा कुछ आप दे दिए, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, नंबर 1 हम लोग को प्रेयर लेटर या एप्लीकेशन लेटर, प्रेयर लेटर तो ये बकवास टर्म है, एप्लीकेशन लेटर देना है, ठीक है। नंबर 2, एप्लीकेशन के बाद हम लोग को नोटिस डालना है। सब किसी को अगर एलिजिबिलिटी एग्जाम्स देना है तो उसका नोटिस, और उसके साथ ही नोटिस के साथ ही आप देखिएगा वो काफ़ी लेंदी होता है, 50+ पेजेस का होता है, तो उसमें आप स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में ओबीसी एनसीएल का एक परफॉर्मा जो इंस्टीट्यूशन एग्जाम हेल्ड करवा रही है उसके मुतल्लिक ही दिया जाता है, तो आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको परफॉर्मा, तो उसको आप ज़रूर अटैच करें, ठीक है। उसका 2 कॉपी ब्लैंक ले जाना है। फिर नंबर 3, आपका आधार और आपके आधार और आपका वोटर आईडी एप्लीकेंट का,
और आपके गार्जियन का वालिद जो होंगे उनका वोटर और उनका आधार, ये सारा चीज़ का ज़ेरॉक्स ये प्रिंट करवा लें आप। उसके बाद जो जिस वार्ड में भी रहते हैं या फिर कोई ब्लॉक में रहते हैं, तो वहाँ के पंचायत से या फिर काउंसलर से एप्लीकेंट के नाम एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसमें फ़ोटो लगा होता है वो लेना है। एंड गार्जियन को एड्रेस करके एक इनकम सर्टिफिकेट जिसमें आपके गार्जियन का इनकम लिखा होगा, वो आपके गार्जियन को ही एड्रेस किया जाएगा, वो लेना है। ये सारी चीज़ों को आप लेकर लाइन बाय लाइन जो हम आपको नोटिस इसमें देंगे, लाइन बाय लाइन अरेंज कर लेंगे और लेकर चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत ही फिजिबली। और हफ्ते में 2 दिन ये काम, ये लोग बोलते हैं कि 2 दिन करते हैं, लेकिन ये ट्यूसडे एंड फ्राइडे के दिन। लेकिन अगर आपको अर्जेंट है या फिर सपोज आपको नहीं पता था, तो ये लोग इस चीज़ पे काफ़ी कोऑपरेटिव है कि अगर आप बोलेंगे कि मैम हम डिले कर गए, हमको पता नहीं था, तो ये लोग कोऑपरेट करके करवा देते हैं माशाल्लाह। कोऑपरेटिव है वहाँ के लोग। हाँ, वहाँ के वॉचमैन एंड ये काफ़ी रूड है, लेकिन ऑफिस के जो सारे स्टाफ्स हैं एंड इंस्पेक्टर्स हैं, वो लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं। और आपका डिले हो जाए, सपोज अगर ये इसका नोटिस में ये लिखा है कि आप सपोज अगर ट्यूसडे को सबमिट करते हैं तो आपको ये जो आपका मिलेगा वो 1 वीक के बाद यानी नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि आप फ्राइडे को ही चले जाएंगे, तो उस टाइम भी मिल जाएगा। टाइमिंग जान ले, टाइमिंग वही सुबह 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक यानी 2:30 PM तक ये लोग ओबीसी एनसीएल के एप्लीकेशन लेते हैं। और 3 बजे से अराउंड 3 से लेकर 4:30 तक 4 तक ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिन लोगों ने पहले सबमिट किया है। तो ज़्यादातर जब भी हम गए हैं तो ये लोग सपोज अगर हम ट्यूसडे को सबमिट किए हैं तो ये लोग हम लोग को फ्राइडे के अगर 3 या 4 बजे आप चल जाते हैं, थोड़ा लाइन होता है, दे देते हैं विद इन 2 और 3 डेज में ही। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर बर्डन होता है तो आप कोशिश करिए कि 1 हफ्ते बाद ही चले जाइए, ज़्यादा बेस्ट होगा, उस टाइम प्रॉपर रेडी होगा। ठीक है। हाँ, और एक साथ अगर आपको क्या एनसीएल बनवाना है, जैसे पहले ये होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक एनसीएल बना लिए तो ये काफ़ी हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बल्कि आपको हर एग्जाम के साथ एक परफॉर्मेंस, सपोज अगर एसएससी जीडी दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, या रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम्स दे रहे हैं, या फिर फूड एसआई का एग्जाम, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एसबीआई पीओ वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो सबके साथ परफॉर्मा एक अलग, और उसके उस परफॉर्मा के साथ नीचे में जिस एग्जाम के लिए है पोस्ट है उसके साथ दिया होता है। तो ये मखसूस कर दिया इन्होंने और ख़ास कर दिया है कि हर एग्जाम के साथ हर एग्जाम में एक अलग परफॉर्मा होगा, उसका ओबीसी एनसीएल सब आपको बनवाना होगा। तो आप मैक्सिमम यहाँ पर 3 से 4 एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सारा कुछ सेम देना है, बस आपको करना क्या है, नोटिस और आपको 2-2 कॉपी ब्लैंक जो परफॉर्मा है वो इंक्रीज कर देना है। और इसमें कुछ झोल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीज़ आप अगर अच्छे से प्रॉपर वे में रेडी कर कर ले जाते हैं तो वो लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर कुछ मिसिंग आप कर देते हैं जो हम बताए हैं, इसके बाहर कुछ नहीं मांगेंगे वो लोग कि आपका प्रॉपर्टी का कागज दीजिए या फिर ऐसा इलेक्ट्रिक बिल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे। जो नोटिस में इन्होंने लगाया है इसी के मुतालिक ये लोग क्वेश्चन करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को डिमांड करते हैं। ये सारा चीज़ अगर आप दे देते हैं जितना डॉक्यूमेंट्स है तो इंशाअल्लाह ताला आपका सबमिट हो जाएगा और विद इन 1 वीक आपको मिल भी जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि होता ये है, परेशानी ये होती है कि टाइम का थोड़ा यहाँ पर थोड़ा देर लगता है, चूँकि काफ़ी बर्डन है इस काम में, बहुत ज़्यादा लोग बनाने आते हैं तो आपको लाइन लगाना पड़ेगा। ठीक है। और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आए ये नोटिस देखने के बावजूद भी, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट में डीएम कर देंगे एंड कमेंट भी कर देंगे, तो कमेंट के थ्रू भी आपको मेकआउट कर दिया जाएगा प्रोसेस। इस और एक चीज़ ये जान ले कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि क्या ओबीसी एनसीएल के लिए ख़ुद भी एप्लीकेंट को जाना ज़रूरी है। तो देखिए, ये मैंडेटरी नहीं है। एज़ फार एज़ अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट को रेडी करके अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव, बिलखुसूस पेरेंट्स को, या फिर अगर कोई आपके बड़े भाई या छोटे भाई हैं,
उनको भेज देते हैं जो वहाँ कम्युनिकेट कर पाएँ, तो वो लोग सबमिशन ले लेंगे, कोई वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट करेंगे। और अपना बता देना है मसरूफियत के, या फिर एजुकेशन में बिजी थे या फिर किसी और भी चीज़ में बिजी थे। ऐसा उम्मीद नहीं है कि वो लोग पूछेंगे। ठीक ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर आप वो लेटर के नीचे देना ना भूलिएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम।